मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 9, 10, 13, 24, 37, 66 और 97। तो देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। देखिए, ये जो डिजिट हैं ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज नहीं होगी, यहाँ पर प्लस वाली सीरीज होगी। तो हम देखते हैं प्लस किस में कितना हो रहा है। 9, 10 कितने का प्लस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा 1 का प्लस। फिर 10 से 13, 10 से अरे ये क्या हो रहा है, 10 से 13 में कितने का प्लस हो रहा है, 3 का प्लस हो रहा है। 13 से 24 में देखते हैं हम कितने का हो रहा है। 13 से 24 में देखेंगे हम तो 7 और 4 कितने का प्लस हो रहा है, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर हो रहा है 11 प्लस, उसके बाद 37। तो यहाँ पे कितने का प्लस हुआ है, यहाँ पे 13 का प्लस हुआ है। फिर आया 66, फिर 66 आया हमारा, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ 66 में, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और फिर 40 से 26, 29 प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखेंगे इनमें तो कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम इनका देखते हैं कि अब इनमें कितने का गैप है। तो इसमें है 2 का गैप, और यहाँ से यहाँ पे है 8 का गैस। 11 में से 3 गए, 8 बचा, 3 में से बन गया 2 बचा। फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे है 16 का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 97 भी दिया है हमें। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 में से 6 गया 1, और 9 में से 6 गया 31, तो यहाँ पे फिर 2 का डिफरेंस आ गया है। तो ये जो है 2 का डिफरेंस चल रहा था, और यहाँ पे 8 के बाद 16 आया, तो 16 के बाद अब यहाँ पे 24 आएगा। तो 97 में हम क्या जोड़ देंगे, पहले तो 31 में हम 24 जोड़ेंगे और फिर उसमें 97 जोड़ेंगे। आपको ये यहाँ से सही में समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे फिर से आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए हमारा ये 9, 10, 13, 9, 10, 13, 24, 24, 37, पता नहीं क्या हो रहा, 37, 66 और ये 97। ये जो हमारा है सीरीज है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें हमारा 11 का गैप है, यहाँ पे हमारा 13 का गैप है, और यहाँ पे हमारा 29 का गैप है, यहाँ पे हमारा 31 का गैप है। तो यहाँ पे कितने का 31 का हमारा गैप है। इनमें गैप देखा हमने, 2 का गैप आया, यहाँ पर 8 का गैप आ गया था, यहाँ पर 8 का गैप आया था, फिर 2 का गैप आया था, फिर 16 का गैप आया था, और फिर 2 का गैप आया था। तो यहाँ पे 2 की सीरीज बढ़ रही है, और इसके बाद बढ़ रहा है 8 के बाद 16 हुआ, तो यहाँ पे अब आना चाहिए 24 का गैप। तो 24 और 31 को हम प्लस करेंगे,
तो ये 4 और प्लस 5 हो जाएंगे, 3 और 2 भी 5 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है ये 97 में 55 प्लस करने पर आएगा। तो हम करेंगे प्लस 97 प्लस 55। ये जो सीरीज है ये डबल प्लस की सीरीज है, इसमें 2 बार हम प्लस करके अपना जो है लॉजिक समझ में आ रहा है। तो एक बार हमने 24 प्लस किया तो 55 आया, फिर 55 97 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 152। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा आंसर दिया है ऑप्शन में, हाँ ये दिया है हमारा आंसर 152। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं हम, ये है हमारे नेक्स्ट सीरीज 19, 38, 35, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 1, 35 और 8, 10। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डिजिट्स में, तो इसमें ज़रूर मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज ही होगी। तो हम लिखते हैं पहले सीरीज अपनी। देखिए यहाँ पे तो जस्ट डबल हो रहा है इसका, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 35 आ रहा है, 35 में ये माइनस हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों की सीरीज हमें समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, ये -3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर है 135 और 8, 10। तो देखिए इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इनमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम 135 को 130 मान लेंगे। तो 130 का हम लगभग 5 गुना करेंगे तो 650 आएगा। तो ये 8, 10 से कम है, तो हम इसका एक बार और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखते हैं हम इसमें प्लस 6 नहीं 6 का इंटू करके देखते हैं। तो 6 पंचे 30 का 0, हाथ में आई 3, 6 3 18 और 3 21 की 1, हाथ में आई 2, 6 कम 6 और 2 8। तो ये हमने देख लिया पूरा 6 का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले यहाँ पर 2 का गुणा हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, तो अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर यहाँ पे 5 माइनस होगा, फिर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये वाली सीरीज इसमें लग रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 35 इंटू 4 करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा 140 आंसर। 35 इंटू 4 का 140 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम -5 करेंगे तो हमारा ये सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर -5 किया हमने 140 में से, तो 135 आ गया। फिर यहाँ पर 6 का इंटू हुआ, तो यहाँ पे सीरीज क्या थी, 2 का गुणा, फिर 3 माइनस, फिर 4 का गुणा, फिर 5 माइनस और फिर 6 का गुणा। तो ये थी हमारी नंबर सीरीज सेकंड। अब थर्ड सीरीज पर चलते हैं हम। ये है हमारी थर्ड सीरीज 1 3 17 55 क्वेश्चन मार्क 179 265 375। तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस है, जी हाँ इसमें डिफरेंस ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन तो इसमें समझ देखने से नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। तो पहले हम इसका डिफरेंस ही निकालते हैं। तो देखिए हम 1 3 17 55 इनके बीच डिफरेंस निकालते हैं। तो इसके बीच हमारा +2 और +14 प्लस हुआ
फिर यहाँ पे हमारा कितना प्लस हो रहा है, 38 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 179 और 265। तो हमें यहाँ पे 265, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 180 मान लिए तो 21 हो गया, और ये तो 1 यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 86 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद हमारा क्या था, 375 जब हमारा यहाँ पे होगा तो कितना डिफरेंस आ जाएगा हमारा, 110 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे ये सही से नहीं लिख पाया है, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये हमारा डिफरेंस इतना आ रहा है, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि डबल डिफरेंस वाली सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ पर सेम डिफरेंस नहीं है। तो हम इसके लिए फिर से डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों के बीच 12 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच है 24 का डिफरेंस, और इनके बीच देखते हैं हम कितना डिफरेंस है। तो इनके बीच भी हमारा 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमारी सीरीज क्या है, एक बार है 12 का डिफरेंस और सेकंड बार है 24 का डिफरेंस। तो यहाँ पे भी होना चाहिए 12 का डिफरेंस। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ की संख्या मिल जाएगी। तो 8 और 2 10 का 0, हाथ में आई 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है 24। तो यहाँ पे हम 50 करेंगे तो 50 में हमारा क्या हो जाएगा, ये 55 प्लस 50, तो यहाँ पे हमारा 105 आ जाएगा। अब देखिए ये 105 और 179, इनमें कितना डिफरेंस है आप खुद देखिए। 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 7, ये 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा। तो ये देखिए ये 24 का डिफरेंस हो गया, 170 इसमें, इन दोनों का करना था मुझे, सॉरी। यहाँ पे फिर 20 का डिफरेंस हो गया, तो इनके बीच हो गया 24 का, और फिर 7 4 और 8 4 के बीच में फिर 12 का डिफरेंस हो जाएगा, और फिर हमारा ये 24 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार रहेगी हमारी सीरीज। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है, थोड़ी सी टफ है, हम इसे फिर से करते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से लिखते हैं, 1 3 17 55, और फिर यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन मार्क, फिर था 179 और 265 और 375। तो इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस था, इनके बीच डिफरेंस था 14 का, इनके बीच में डिफरेंस था हमारा 38 का, और यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है कितना आएगा। फिर यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा था, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था हमारा 86, और यहाँ पे 110। अब ये जो है डबल प्लस वाली सीरीज है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा था हमने 12 का आया था, इन दोनों के बीच 24 का आया था। यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस आया था 24। तो हमें समझ में आया, एक बार 12 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे फिर 12 का डिफरेंस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 50 आ जाएगा। तो 55 में 50 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 105 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 105 और
79 में कितने का डिफरेंस आ रहा था हमारा, 9 में से 5 गया तो 4, और ये आ रहा था हमारा 24 का डिफरेंस। 105 और 179 में 24 का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे फिर हमारा 24 का डिफरेंस हो रहा था, और फिर हमारा यहाँ पे 12 का डिफरेंस हो रहा था, और फिर 24 का डिफरेंस हो रहा था। तो ये थी हमारी सीरीज, पहले 12, फिर 24, फिर 12, फिर 24, फिर 12, फिर 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है हमारी नेक्स्ट सीरीज 2, 4, 5, 19 और 75। तो हमें आगे देखना है इसमें क्या आ रहा है हमारा। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये यहाँ से लग रहा है प्लस की सीरीज है, लेकिन यहाँ के जो लास्ट के डिजिट जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है हमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। तो ज़रूर ये दोनों की सीरीज होगी, इसमें प्लस माइनस भी हो रहा होगा और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा होगा। तो देखते हैं हम क्या हो रहा है इसमें। तो ये है हमारा 2, ये 4, ये है हमारा 2, ये 4, ये 5, ये 19 और ये 71। तो हमें 2 से 4 पे जाना है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम ये जो लास्ट के डिजिट हैं इनसे लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 19 से 71 पर हम गए हैं, तो ज़रूर मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा। तो हम 19 पंची करते हैं तो 95 होता है। 95 में से 71 लाने के लिए 14 घटाना पड़ेगा, तो ये तो इतना नहीं होगा। तो हम इसमें 4 का गुणा करते हैं और फिर देखते हैं इसमें प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो 19 चौको कितना होता है, 19 चौका होता है 68, नहीं 38, सॉरी ये होता है हमारा, कितना होता है 19 दूनी 38 और 19 तिया 57 और 19 चौका होता हमारा 76। तो ये 71 है, मतलब इसमें से 5 जो है माइनस किया गया है। ये हमारा लॉजिक पकड़ में आ गया। इसमें 4 का गुणा किया गया है और 5 जो है माइनस किया गया है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 4 का किया है, यदि हम यहाँ पे 4 का कर रहे हैं तो 5 को 20 हो रहा है और 1 घट रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा करके देखते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा, और फिर 15 में कितना हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। हाँ यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है 3 का गुणा किया है और फिर यहाँ पे 4 प्लस किया है, तो हमारा 19 आ गया है। 5 15 प्लस 4 19। तो यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा, तो यहाँ पे ज़रूर 2 का गुणा हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा किया तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, मतलब प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कितना होगा 3, क्योंकि ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पे माइनस किया तो 4 दूनी 8 माइनस 3 हो गया 5। तो अब यहाँ पे क्या सीरीज चलेगी, 1 का गुणा होगा और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा। प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ और 5 माइनस हुआ। तो अब क्या होगा, 6 प्लस होगा। यहाँ पे 1 का गुणा हुआ, यहाँ पर 2 का गुणा हुआ, यहाँ पर 3 का गुणा हुआ, यहाँ पर 4 का गुणा हुआ, तो अब यहाँ पर 5 का
गुणा होगा। तो इंटू 5 और प्लस 6 ये हमारा आंसर निकलेगा। तो 71 में 5 का गुणा किया हमने, 71 इंटू 5, तो हमारा आ गया 5 कम 5 और 7 पुना 35, ये आया हमारा। फिर इसमें हमने 6 प्लस कर दिए, तो हमारा आ गया आंसर 361, जो कि हमारे ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये 1 2 6 15 और फिर हमें आंसर देखना है, फिर 56 और फिर 92। देखिए इसमें इतना डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन से माइनस प्लस वाली भी कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है, तो ज़रूर यहाँ पे हमें डिफरेंस ही दिया गया है, उसी से हमें आंसर निकालना है। तो चलिए करते हैं हम। पहले हम अपना लिखते हैं 1 2 6 15। हमने इनमें डिफरेंस निकाला, 1 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आया। फिर ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये 56 और ये 92। तो इनके बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। 12 में से 6 गए, 6 बच्चे, 8 में से 5 गए, 3, यहाँ पे 36 का डिफरेंस है। तो देखिए हमें लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पे 1 के वर्ग का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 के वर्ग का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 के वर्ग का डिफरेंस है। तो ज़रूर यहाँ पे 4 के वर्ग मतलब 16 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे 5 का वर्ग मतलब कि 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम 15 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 31 में 25 जोड़ा तो हमारा 56 आ गया। मतलब ये हमारा लॉजिक जो है एकदम राइट है। 31 हमारा आंसर है, 31 ये दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए 4 16, ये 64। तो ये तो बिल्कुल आसान सी सीरीज है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये 4 है, ये 16 है और ये 64 है। तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर। देखिए ये इसका जस्ट डबल है, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, ये हो रहा है ना, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। तो अब हमें 8 का डबल करना है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो 8 का डबल हमारा 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 256 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 13 24 29 40 और 53। तो इसमें ज़रूर डिफरेंस ही है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि डिजिट में जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। ये 8, ये 13, ये 20, ये 29, ये 40 और ये 53। डिफरेंस देखते हैं हम कितना है। इनके बीच में 13 में से 8 गए, कितने 5 का डिफरेंस हो गया। 20 में से 13 गए, 7 का डिफरेंस। 29 में से 20 गए, 9 का डिफरेंस। और 40 में से 29 गए, 11 का डिफरेंस। 53 में से 40 गए, 13 का डिफरेंस। तो 5 2 7, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, ऐसा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 15 का डिफरेंस आएगा, तो हमारा ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 53 प्लस 15 और हमारा आंसर निकल आएगा 5 और 3 8 और 5 और 1 6। तो ये है ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 8,
44, 74, क्वेश्चन मार्क, 160 और 220। तो इसका हमारा क्या है आंसर? देखिए, इसमें लॉजिक लगाना थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम ईजी है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। 44, ये 74, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 164, यहाँ पे 220। ये देखिए, हम यहाँ पे क्या 7 का स्क्वायर लेंगे और -5 करेंगे तो हमारा 44 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, -5 किया तो 44 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, 9 का स्क्वायर लिया है और -5 किया है। 9 का स्क्वायर हमारा 81 और -5, तो यहाँ पे हमारा 76 आ गया। तो यहाँ पे हमने 7 का लिया, फिर 9 का लिया, तो यहाँ पर 11 का लेना होगा और 11 के बाद यहाँ पर लिया गया होगा 13 का। तो देखते हैं हम क्या 13 का लिया गया है। 13 का स्क्वायर -5, हाँ 13 का स्क्वायर 169, -5 164 हो रहा है, ठीक है। फिर 13 के बाद यहाँ पर 15 का लेंगे और -5 करेंगे। तो जी हाँ, ये भी सही है, मतलब हमारा लॉजिक जो है वो एकदम सटीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है, हमें यहाँ पे जो है 11 का लेना है। यहाँ पर लिया था हमने 7, यहाँ पर 9, अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर -5 करना है हमें। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, -5 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 116। तो ये हमारे ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम। ये देखिए 5, 18, 17 और 278। तो आपको समझ में आ गया होगा इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ज़रूर ये मल्टीपल वाली ही सीरीज होगी, देखकर हमको साफ समझ में आ रहा है। अब देखिए 70 से सीधा 278 कितना गुणा हुआ होगा, 7 चौको 28, ठीक है। 4 का गुणा हुआ होगा, फिर उसमें से कुछ घटाया गया है, तो लास्ट के डिजिट से हम ये निकाल लेंगे। तो 7 चौको 28, 4 का गुणा हुआ है, ये 280 आता है हमारा, लेकिन ये 280 ना के 278 आया है, मतलब 2 यहाँ पे माइनस किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सीरीज, यहाँ पे क्या हुआ है 18 से 70 हुआ है, तो 18 पंच 90 होता है, 20 तो माइनस किया नहीं होगा, 20 - 18, तो यहाँ भी वही हुआ है 18 चौको 72 - 2। ये 18 से 72 कैसे आया है हमारा, यहाँ पे भी हुआ है 18 चौको 72 ऋण 2, तो 70 आ गया है। अब देखिए 5 चौको 20 ऋण 2, तो 18 आ गया। तो यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है हमारी, × 4 - 2 वाली। तो हमें क्या करना है 278 × 4 और फिर -2 करना है। तो 4 का गुणा करेंगे हम, तो 4 × 8 = 32 का 2 हाथ में आया 3, 4 × 7 = 28 और 3 × 31 का 1 हाथ में आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये आ गया। इसमें से -2 किया हमने, तो हमारा आया 1110। तो ये है हमारा ऑप्शन 4। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये है हमारी नंबर सीरीज 10, 24, 40, 64, 104, क्वेश्चन मार्क 312। तो देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर ये माइनस प्लस वाली ही सीरीज होगी।
माइनस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इंक्रीज ही हो रही है, तो ये प्लस वाली ही सीरीज होगी। प्लस वाली सीरीज होगी तो हमें डिफरेंस देखना है। देखिए 24 और 40, हम इसको नीचे अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको कर सकें। देखिए 24 फिर 40, 24 इंटू 40 और इसके बाद हमारा 64 और फिर था हमारा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्वेश्चन मार्क था और फिर नहीं, इसके बाद 104 था, फिर क्वेश्चन मार्क था, फिर 321 था। यही था ना हमारा। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें जो है प्लस देखते हैं हम कितना डिफरेंस हो रहा है इसमें। तो 10 में से 4 का 6, इसमें 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम कितने का डिफरेंस आ रहा है। 10 में से 4 का 4, यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 में से 4 गए 0 और ये 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे 24 से सीधा यहाँ पे देखिए 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे सीधा 16 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, 24 का डिफरेंस होगा। तो ये 40 और 24 है, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 164 हो जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ ये दिया है। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 827 64 156। ये तो बिल्कुल आसान सी सीरीज है, सबको पता होगी। देखिए 8 मतलब कि 2 का क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब और 64 मतलब 4 का क्यूब, 125 मतलब 5 का क्यूब। तो आगे क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है हमारा, 216। तो ये है हमारा आंसर 1। तो कुछ सीरीज तो हमें कभी कभी इजी मिलती हैं और कुछ बहुत ही टफ। तो ये है हमारी नेक्स्ट सीरीज। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इसमें माइनस हो रहा है। यहाँ पे 435 है और यहाँ पे 330 है और ये डिजिट जो है घट ही रहे हैं, तो माइनस हो रहा है। तो देखते हैं हम कितना माइनस हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारा 45 माइनस, फिर कितना माइनस हुआ हमारा 35 का माइनस हुआ, फिर यहाँ पे 25 का माइनस हुआ। तो देखिए ये 10 कम होते जा रहे हैं, तो 10 फिर कम होगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो 15 इसमें से घट जाइएगा 330 में से, तो यहाँ पे 315 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ये सी। तो ये थी आज की हमारी नंबर सीरीज। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें।